स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर कमोडिटी बाजार को लेकर। आज बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल चुकी है, कमोडिटी बाजार काफ़ी अच्छी खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 कारोबारी सत्र से सारे ही कमोडिटी बाजार के अंदर एक हरे निशान के साथ लगातार ट्रेडिंग बनी हुई है। इस हफ्ते के अंदर बाजारों के अंदर जिस हिसाब से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, इसमें सबसे ज़्यादा तेजी जो बनती हुई नजर आई है, जिस तेजी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्यजनक हो रहा है, वो है ग्वार की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल चुकी है। ग्वार की कीमतों की तेजी की वजह जो मानी जा रही है वो रही है एक्सपोर्ट डिमांड। ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट अब हल्का फुल्का निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रोडक्शन इस साल ग्वार का सबसे कम देखने को मिला है। पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल ग्वार के प्रोडक्शन में भारी कमी देखने को मिली है। हालांकि पिछले 2 सालों में भी हमने ग्वार की कीमतों के अंदर यहाँ पर कुछ खास बढ़त नहीं देखी, जिसकी वजह से किसानों का जो रुचि थी वो ग्वार की जगह दूसरी फसलों की तरफ बढ़ी है। राजस्थान के किसान ग्वार की जगह यहाँ पर उन्होंने तिलहन की यानी सरसों की खेती करना ज़्यादा सही माना। उसके साथ ही वहाँ पर उन्होंने चने की खेती भी करी है, यानी दालों की खेती करी और उसके साथ ही यहाँ पर खाद्य तेलों की खेती करी। लेकिन उन्होंने ग्वार की फसल की खेती नहीं करी, क्योंकि ग्वार की कीमतों के अंदर लगातार एक करेक्शन मोड देखने को मिल रहा था। 2020 के अंदर हमने बड़ी गिरावट यहाँ पर ग्वार की कीमतों के अंदर आती हुई देखी। ग्वार गम 15 साल के निचले स्तर पर देखने को मिला, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि बाजारों के अंदर जो ग्वार 25,000 तक देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर बाजारों के अंदर एक बड़ी गिरावट की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक्सपोर्ट डिमांड ना निकलना ग्वार की कीमतों की सबसे बड़ी वजह रही गिरावट की। तो गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी किसान परेशान हो गए ग्वार के, क्योंकि ग्वार एक ऐसी फसल है जिसकी काफ़ी दिनों तक या काफ़ी सालों तक आप इसको स्टॉक भी करके चल सकते हैं। हालांकि अभी की हम बात करें तो ग्वार की इस साल की फसल कम हुई है और स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा बचा भी हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब भाव अच्छे नहीं मिल रहे थे, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने किसानों ने ग्वार की फसल को अपने पास रोक रखी है। आपको बताते हैं ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जिसने बड़ी बड़ी गाड़ियां तक दिलवाई है किसानों को और बड़े घर तक बनवाए हैं, क्योंकि ग्वार की कीमतें एक अचानक स्तर पर, यानी ये बात करें हम 5 से 10 साल पहले की, तो 5 साल पहले यहाँ पर ग्वार की कीमतों के अंदर इतनी लंबी तेजी देखने को मिली और इतनी अच्छी खासी तेजी की देखने को मिली, अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतें हमने 10,000 पहले पार देखी, फिर 12,000 और सीधा एक बार तो हमने 25,000 के पार भी ग्वार की कीमतों को आते हुए देखा। ग्वार की कीमतों में उस वक्त जो तेजी की वजह बनती हुई नजर आई थी वो रही थी एक्सपोर्ट डिमांड और इसके साथ ही प्रोडक्शन के अंदर भारी कमी होना। तो प्रोडक्शन अच्छा खासा देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसके साथ ही यहाँ पे बाजारों के अंदर जो रुख रहा ग्वार को लेकर वो ऐसा रहा कि बाजार यहाँ पर 25,000 तक का स्तर दिखाता हुआ नजर आ चुका था। अब ग्वार की कीमतों के अंदर जो 2020 में गिरावट देखने को मिल रही थी, वहां से ग्वार की कीमतें एक बार 60,000 के करीब भी हमने आती हुई देखी, लेकिन 2021 के अंदर वापस से वही गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल नहीं निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से पिछले 3 महीने से हम ग्वार की फसल को, ग्वार की कीमतों को एक रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरफ देख पा रहे थे। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ही एक रेंज बाउंड की तरह कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक यही स्टेटस देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यानी अप्रैल के महीने में ग्वार की कीमतों के अंदर हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। हमने हफ्ते के पहले कारोबार दिन ग्वार की कीमतों के अंदर यहाँ पर तेजी आती हुई देखी, जहाँ पर ग्वार बाजारों के अंदर 4% का अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आया। ग्वार सीड के अंदर भी बाजार अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिले और 4,000 के पार भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था। तो 2 दिन के कारोबारी सत्र के अंदर हमने ग्वार की कीमतों के अंदर लगभग 6 से 7% की इजाफा ग्वार गम में आते हुए देखा। वहीं ग्वार सीड के अंदर भी 5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। अब यहाँ से ग्वार को लेकर कैसे स्टेटस देखने को मिल सकता है, बाजारों के अंदर ग्वार की कीमतें किस तरह से देखने को मिलेगी और जो तेजी और नरमी का जो हिसाब किताब रहता है वो कैसे आपको समझने की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में ग्वार की कीमतें अच्छी रहीं, उसके बाद कम देखने को मिली और इस साल प्रोडक्शन कम होने के बावजूद कीमतों के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 2 कारोबार से जो इजाफा रहा है क्या वो जारी रहेगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए कर्नल अजय astromoney.com के CEO, जो आपको बताएंगे आज ग्वार की भविष्यवाणी क्या रहेगी, आने वाले वक्त में ग्वार कैसा देखने को मिल सकता है और कैसे आपको मुनाफा ग्वार दिलाता हुआ नजर आएगा। कर्नल अजय जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार निशा जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। आपको याद होगा हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ग्वार के ऊपर कुछ बात की थी और आपसे यह वायदा भी किया था कि हम आपके लिए मार्केट टाइम्स के ऊपर एक विशेष प्रोग्राम
गवार सीट को एक्सक्लूसिव कवर करेंगे। तो अपने वायदे के हिसाब से हम हाजिर हैं आपके गवार सीट के बारे में। देखिए, जहां तक गवार सीट की मूवमेंट की बात है, तो इसके लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, एक सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि भगवान अब कब सुध लेगा गवार सीट की। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भगवान अब कब सुध लेगा गवार सीट की। यदि हम गवार सीट की ऐतिहासिक मूवमेंट की तरफ भी हम नजर रखें, तो सन 2012-13 का जो स्तर था, वो स्तर किसान और कारोबारी यानी व्यापारी बंधु देखने को तरसते हैं। और उसके बाद लगातार लगभग 5-7 साल से गवार ने बुरी तरह से निराश, मैं बिल्कुल मजबूत शब्दों से कह सकता हूं कि गवार सीड के दामों में या बाजार में गवार सीड ने बिल्कुल निराश, हैरान और परेशान किसानों को और कारोबारी बंधुओं को किया है। और क्योंकि गवार सीड एक ऐसी एग्रो कमोडिटीज है जो बरसों बरस खराब नहीं होती और इसके भंडारण के लिए भी कुछ बहुत ज्यादा अतिरिक्त सावधानी रखनी नहीं पड़ती। यही इसका गुण इसके लिए परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि किसान 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल इसको अच्छे दामों की उम्मीद में बाजार में नहीं लाते हैं। और पिछले 2019 और 20 के अंदर तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इतने बुरे और इतने खराब स्तर गवार सीड के लोगों ने नहीं देखे होंगे। अब सवाल यह है कि गवार सीड और गवार गम के अंदर आगे क्या संभावनाएं बनती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हम चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का संबंध मकर राशि में बन रहा था। इससे पहले देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में थे, और ये जो ग्रह संयोग था शनि और देवगुरु बृहस्पति का 30 डिग्री के उसमें, ये एक बहुत शुभ संकेत नहीं था। और अब मैं कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि परिवर्तन कर ली है। देवगुरु बृहस्पति शनि का साथ छोड़ दिया है। शनि मकर राशि से देवगुरु बृहस्पति ने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है। और वृषभ राशि के अंदर यानी टॉरस के अंदर मंगल और राहु का भी अद्भुत सहयोग बन रहा है। ये दोनों सहयोग जो ऐसे हैं, जो मुझे लगता है कि अब भगवान को गवार सीड के उत्पादक यानी किसान और कारोबारी बंधुओं की दशा के ऊपर दया आ गई। और आने वाले कुछ समय के अंदर लगभग 1 से 2 महीने में मैं कह सकता हूं, एटलीस्ट अप्रैल और मई माह के ये 2 महीने, मुझे लगता है कि गृहस्थी के अनुसार गवार सीड और गवार गम दोनों में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। एक रीजन। दूसरा रीजन, पिछले लगभग 1 साल से कोविड-19 की वजह से पूरी विश्व अर्थव्यवस्था का ढांचा बिगड़ा हुआ था। बुरी तरह से हैरान परेशान आर्थिक पूरी विश्व था। इसमें मध्य पूर्व के देश यानी मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे सऊदीया हो, यूएई हो या ईरान, इराक हो या रशिया, इन सभी देशों की जिसकी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल की उत्पादन और उसकी प्राइसिंग पर डिपेंडेंट थी, वो भी अब मुझे लगता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, चाहे वो ओपेक कंट्रीज हो, रशिया हो या जो दूसरी कंट्रीज हैं, उनको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस को मजबूत रखने के अलावा कोई उनके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और इसी के लिए ओपेक ने भी, और अभी जो लेटेस्ट खबर ये भी चल रही है कि सऊदीया ने कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। और आपको याद होगा, हमारे 2 से 3 सेशन पहले हमने कच्चे तेल में तेजी की भविष्यवाणी की थी, जो कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और डिफरेंट चैनल्स पे चली थी। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ओपेक और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, कच्चा तेल की बात करता हूं, उसके अंदर कोई बड़ी गिरावट उन्होंने नहीं आने देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए उन देशों की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के ऊपर ही निर्भर है। तो इन दोनों कारण की वजह से, और गौरतलब है कि गवार सीड और गवार गम जो है
ये बायो प्रोडक्ट हैं सप्लीमेंट क्रूड के, मतलब क्रूड ऑयल के उत्पादन में जो ऑयल वेल्स हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल काफी होता है। वो ही मेजर कारण है गवार सीड की प्राइसेस का अप एंड डाउन होना। जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस हायर रेट्स पे होती हैं, हायर लेवल पे होती हैं, तो गवार सीड और गवार गम के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और जब भी क्रूड ऑयल पिटता है या क्रूड ऑयल के दाम नीचे आते हैं, तो गवार सीड के दाम ऑटोमेटिक नीचे आने लगते हैं। जो पिछले 2020 के अंदर एक त्रासदी रही थी, कच्चा तेल बुरी तरह से पिटा था और वो $15-16 तक नीचे आ गया था। और एक स्थिति तो ऐसी आई थी, ऐतिहासिक स्थिति, जो कि विश्वास करने लायक ही नहीं है। -$20-22 का दाम इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस के ऊपर वर्ल्ड एक्सचेंज पे देखा गया था, जो कि विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। तो ऐसी दशा के अंदर गवार सीड और गवार गम के दाम भी बुरी तरह से पिटाई खाए। और अब जब जैसे मैंने आपसे बात की कि अगले 1.5 से 2 महीने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ साथ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनको भी अपनी इकोनॉमी को यदि सुधारना है, तो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, उनके पास चॉइस नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो इसका पूरा पूरा सकारात्मक प्रभाव गवार सीड और गवार गम के ऊपर पड़ने की संभावना है। तो कुल मिला के दर्शकों, मैं ये कह सकता हूं कि भगवान को अब गवार सीड के उत्पादक यानी किसान और कारोबारियों पर कुछ दया आई है, और ये महीने 2 महीने लगातार मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव के बीच में मजबूती दिखा सकते हैं। निशा जी। जी, यानी ये महीने 2 महीने अब वापस से ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों से हालांकि हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड के अंदर रह गया ग्वार, और अब 2020 के लिए ग्वार गम के लिए, ग्वार सीड के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा। किसानों ने वहाँ से रुख दूसरी फसलों की बुआई में लगा दी, जहाँ पर राजस्थान के किसानों ने तिलहन और दलहन की फसलों की तरफ लगाया था। गुरु जी, आपने बखूबी बताया कि अब आने वाला वक्त थोड़ी सी तेजी की तरफ रहेगा। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो तेजी आप बता रहे हैं कि ये 2 महीने रहेगा, क्या ग्वार जो 8,000-9,000 तक, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ग्वार गम के प्राइजेस 9,000 तक देखने को मिलेंगे? देखिए, बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जब बाजार में तेजी आती है तो हाइपोथेटिक रेट और बड़े एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बात करने लग जाते हैं, और जब बाजार गिरते हैं तो एक्सट्रीम लोएस्ट लेवल भी बात होते हैं। मैं थोड़ी सी मॉडरेट ख्यालात वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई अतिशोक्ति या बिल्कुल हाइपोथेटिक चीजें बात नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं कह सकता हूँ कि जो मौजूदा भाव है उसके अंदर 1 से 2 महीने के अंदर ये 10 से 15% तक की तेजी की हम संभावना नजर आती है। अब डिपेंड करता है कि ये 10% की जो मूवमेंट है, 15% की, ये कितनी जल्दी पकड़ लेती है। यदि ये बहुत जल्दी पकड़ लेती है तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहेंगे। और यही किसान बंधुओं को कहेंगे कि, और कारोबारी बंधुओं को कहेंगे कि यदि आपके भाव आते हैं तो आपके अंदर आपको कुछ माल हल्का करने में ही समझदारी है। क्यों? क्योंकि यदि आपने 5 साल से माल रख रखा है, 7 साल से माल आपने रख रखा है, या 2015 के बाद का माल आपने रख रखा है, तो अब 6-7 साल चल रहा है, तो इसको बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज के ऊपर आशा लगानी, क्योंकि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है। आप इंटरेस्ट रेट के अंदर भी यदि आप न देखें, इसके अलावा स्टोरिंग के अंदर यानी गोदाम वगैरह का भी कुछ देखें, इन सब मिलाकर यदि आपको 10 से 15% तो आपका खर्चा ही बनता है। यदि आप ये 5 साल बाद बेचते हो तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लागत कितनी बढ़ चुकी होती है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस को दोनों को जोड़ने के बाद जो भाव आते हैं वो भाव आपको मिलने चाहिए। तो कुल मिला के ये बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं और आपके पड़ते में आता है, तो निश्चित रूप से आपको कुछ माल हल्का करना चाहिए। और अभी 8,000 गवार सीड का दाम, ये अभी कहना मुश्किल है, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं 1.5 से 2 महीने बहुत आशावान हूँ, बहुत मुझे सकारात्मक रुख इसमें नजर आता है। निशा जी। यानी काफी सकारात्मक रुख आने वाले वक्त में यहाँ पे ग्वार की कीमतों को लेकर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जिस हिसाब से कर्नल अजय जी ने बताया, क्योंकि बाजारों का रुख काफी वक्त के बाद एक तेजी की तरफ बना है, और 2021 के अंदर लगातार हम ग्वार गम को यहाँ पर 7150 और नीचे में 5,900 के अंदर देख रहे थे, वहीं ग्वार सीड के अंदर भी 3,800, 3,900, 4,000 तक का ही बाजार देखने को मिला। लेकिन कल बाजार 4,000 के ऊपर ग्वार सीड का देखने को मिला वायदा के अंदर, और वहीं 6200 के ऊपर हमने यहाँ पर ग्वार
गम को भी ट्रेड होते हुए देखा। 6253 का आज भी बाजारों ने हाई लगाया। तो अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने तक बाजार यहाँ पर तेजी की तरफ देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और ये तेजी 2 महीने की जो कायम रहेगी उसके अंदर 10% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। और जैसे ही 10% का उछाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, दोबारा हम जानना चाहेंगे कर्नल जी से कि वो अब आगे क्या स्थिति बताना चाहेंगे एस्ट्रो फाइनेंशियल के मुताबिक, और उसके साथ ही बाजारों के अंदर जिस हिसाब से लगातार रुख देखने को मिलता है उसमें कितनी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कर्नल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने दी जिस हिसाब से कमोडिटी बाजार के बारे में और ग्वार के स्पेशली आपने प्रॉपर बताया कि तेजी कितनी कायम रह सकती है। तो बाज़ारों के अंदर काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। ग्वार की कीमतें कुछ वक्त तक, क्योंकि जैसा आजू जी ने भी बताया कि कुछ वक्त से पहले हम ग्वार की कीमतों के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देख रहे थे। 2011 और 2012 की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा दौर था जब 2-3 साल हमने ग्वार की कीमतों के अंदर बेहतर मुनाफा आते हुए देखा। यानी अब से 8 से 9 साल पहले ग्वार की कीमतों के अंदर हमने इतनी अच्छी खासी रैली देखी, वहीं से ग्वार के प्रोडक्शन को लेकर किसानों की रुचि बढ़ी थी। यानी जब बाजार यहाँ पे 20,000 के आसपास 18,000 15,000 तक बिकता हुआ नजर आया था ग्वार, क्योंकि एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली थी उस वक्त, तो एक्सपोर्ट डिमांड जब अच्छी खासी देखने को मिली तो वहाँ से ग्वार को लेकर काफ़ी किसानों की रुचि बढ़ी। तो वहाँ पर उन्होंने बाकी फसलें छोड़कर, क्योंकि जो फसलें 4,000 5,000 6,000 के MSP पर बिकती हुई नजर आ रही थी, उन्होंने उन सबको छोड़ के सीधा ग्वार की फसल, क्योंकि ग्वार की MSP तय नहीं है तो ग्वार की मुँह बोली रकम मिल रही थी, वहाँ पर ट्रेंड जो फॉलो हो रहा था उसी के हिसाब से ग्वार के प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। तो उस वक्त पर यहाँ पर ग्वार की जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली, किसानों ने बाकी फसलों को छोड़कर ग्वार की फसल की तरफ बढ़े। राजस्थान के किसानों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्वार की फसल लगाई और ग्वार की फसल लगाने के बाद यहाँ पर जिस हिसाब से उनको मूल्य अच्छा भी मिला, हालांकि कुछ वक्त तक हमने अच्छा खासा भाव भी आते हुए देखा, लेकिन 2014 और 2015 जो रहा ग्वार की फसल के लिए, वहाँ से बाजारों के अंदर एक करेक्शन या ये कहें कि एक गिरावट देखने को मिली। उस गिरावट के बाद से 2020 काफ़ी बड़ी गिरावट लेकर आए, क्योंकि 2019 के अंदर भी हमने ग्वार की कीमतों को लगभग 8,000 के आसपास आते हुए देखा। 7,700 7,800 और 8,000 का लेवल, इन्हीं के बीच में हमने ग्वार गम को यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखा, क्योंकि ग्वार गम का एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जिस हिसाब से कच्चे तेल की माइनिंग से यूज़ किया जाता है उस हिसाब से भारत लगभग 70% यहाँ पर ग्वार का एक्सपोर्ट करता है। तो वो फिर भी प्राइजेस किसानों को सही लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी लागत मूल्य से ज़्यादा ही भाव मिल रहा था। लेकिन जब ग्वार की कीमतों को लेकर ये आगे 2020 में जैसे ही हमने कच्चे तेल के अंदर गिरावट आती हुई देखी, क्योंकि कच्चे तेल की डिमांड कम हुई और कोरोना महामारी के बीच में जैसे ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली कच्चे तेल की कीमतों के अंदर, ग्वार भी अचानक से गिरा और 15 साल की लोअर स्तर पर हमने ग्वार गम को यहाँ पर ट्रेड में आते हुए देखा। तो जब 15 साल के निचले स्तर पर ग्वार गम देखने को मिला और ग्वार सीड के अंदर भी बड़ी गिरावट रही, तो उसके बाद से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ग्वार के किसान काफ़ी निराश होते हुए नजर आए। पुराना स्टॉक ग्वार का काफ़ी वक्त तक रखा गया था, 7 से 8 साल तक लगभग यहाँ पर किसान ग्वार की प्रोडक्शन करने के बाद उसको होल्ड भी कर लेते हैं। जब उनको भाव अच्छा नहीं लगता, जब उनको लगता है कि आने वाले वक्त में भाव तेजी की तरफ रहेंगे, तब बेचेंगे। तो ग्वार एक ऐसी फसल है जिसको आप बहुत वर्षों तक होल्ड करके यानी रख के गोदामों में रख सकते हैं और उसको ख़राब भी नहीं होगा। तो इस वजह से हमने 2020 के अंदर प्रोडक्शन में भी भारी कमी आते हुए देखी, क्योंकि ग्वार की जो पुराना जो स्टॉक था वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा था। पुराना स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा था और उसके साथ ही यहाँ पर जो ग्वार की बुआई जो देखने को मिली थी, प्राइजेस अच्छे ना मिलने की वजह से ग्वार की जो बुआई हुई थी वो कम हुई थी। लगभग हमने यहाँ पे ग्वार की बुआई में काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर तिलहन और यहाँ पर दालों की फसलों की तरफ, मूंग की दालों की फसलों की तरफ यहाँ पर किसान जागरूक हुए थे, राजस्थान के और बाकी कुछ जिलों को जहाँ पे ग्वार की अच्छी खासी पैदावार देखने को मिलती थी। उसके बाद से हमने यहाँ पे 2020 में जब 15 साल के निचले स्तर पर ग्वारगम रहा, तो 2021 के अंदर ऐसा लग रहा था कि बाजार थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ नजर आएगा, 2021 के अंदर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यहाँ पर ग्वार के किसानों के लिए शुरुआती 3 महीने ग्वार के लिए अच्छे नहीं रहे। एक रेंज बाउंड रहा 6,000 6,100 5,900 इसके आसपास ग्वारगम देखने को मिला, तो बाजार अच्छे खासा नहीं देखने को मिले। अब यहाँ पर 3 महीने के बाद यानी अप्रैल का चौथे महीने में यहाँ पर हल्की सी तेजी बनती हुई नजर आई और जिस हिसाब से सऊदी अरब और भारत के बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब होते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर बिगाड़ होता हुआ नजर आया, उस वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर हल्की सी तेजी अब देखने को मिली है और ऐसा लग रहा है कि ग्वार का जो एक्सपोर्ट डिमांड है थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया। इसकी मूवमेंट हमने कच्चे तेल की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से डिस्टर्बेंस की वजह से देखी है और कच्चा तेल तेजी की तरफ रहा। कल 3% के हाइस पर हमने कच्चे तेल को ट्रेड होते हुए देखा। आज भी बाजार के अंदर हरा निशानी है।
हालांकि ऊपरी स्तरों पे बिकवाली की सलाह दी जा रही है, लेकिन ओवरऑल जो बाजार यहाँ पर कच्चे तेल की वजह से जो बनता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर ग्वार को लेकर काफी पॉजिटिव रहा और 1 से 2 महीने ग्वार को लेकर काफी यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाले, यानी अप्रैल की शुरुआत है तो अप्रैल और उसके साथ ही मई तक बाजारों के अंदर एक तेजी रहेगी। अभी तक हम 5 से 6% का इजाफा यहाँ पर ग्वार सीट के अंदर देख चुके हैं, आने वाले वक्त में 10% का इजाफा और देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। अभी बाजारों के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और जिस हिसाब से लगातार हम आपको बताते रहते हैं कमोडिटी बाजार के अंदर, तो ग्वार को लेकर काफी जानकार भी काफी पॉजिटिव बता रहे हैं। जानकारों का भी यही मानना है कि ग्वार यहाँ पे 6500 तक लेवल बहुत जल्द दिखाने वाला है, तो ग्वार गम के अंदर खरीदारी करें और ग्वार सीट के अंदर भी 4150 का लेवल यहाँ पर जानकारों द्वारा दिया जा रहा है, तो इसके अंदर भी खरीदारी करके आपकी हमारी तरफ से आप चल सकते हैं, यानी जानकारों की राय की तरफ से आप यहाँ पर खरीदारी करके चले। तो कमोडिटी बाजार तो काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ रहा है। ग्वार एक ऐसी कमोडिटी थी जिसके अंदर सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा था, अब ये भी एक बार तेजी की रफ्तार पकड़ने वाला है, तो यहाँ से ग्वार के अंदर खरीदारी करके आप चले। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।